आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नियम बदला। फ्री यात्रा के समय गलत जानकारी दी तो वसूला जाएगा पूरा खर्चा। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में नियम बदला गया है। अब आवेदक ने अगर फ्री यात्रा के लिए गलत जानकारी दी तो उससे पूरा खर्चा वसूला जाएगा। इसके लिए आवेदक को एक घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। सरकार की ओर से 56,000 यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इनमें 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। वहीं 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा के माध्यम से नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। इसके लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। जयपुर में हिस्ट्री शीटर की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। जयपुर में सरकारी जमीन पर कुख्यात हिस्ट्री शीटर के की अवैध निर्माण को पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। पुलिस के अनुसार इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। कुख्यात हिस्ट्री शीटर शंकर गाड़िया लुहार ने डिग्गी रोड स्थित मुहाना मोड़ के पास करीब 200 वर्ग गज सरकारी जमीन पर 12 से 13 साल से अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा था। पुलिस थाना मुहाना और जेडीए की संयुक्त टीम ने बुधवार को यहां कार्रवाई की। कृषि मंत्री ने जोधपुर में 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा। प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को जोधपुर में थे। कृषि मंत्री सर्किट हाउस से अपने काफिले के साथ मंडोर स्थित वेयर हाउस पहुँचे। यहाँ उन्होंने खाद बीज के स्टॉक का निरीक्षण किया। वहाँ रखे रजिस्टर की जांच की। कृषि मंत्री ने 3 अलग अलग फैक्ट्रियों समेत जोधपुर के बोरानाडा में बालाजी मूंगफली फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया, जिससे मुनाफाखोरों में हड़कंप मच गया। रेल मंत्री ने दी बालोतरा पचपदरा रेल लाइन को दी मंजूरी। बालोतरा से पचपदरा तक प्रस्तावित नई रेल लाइन के निर्माण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे FLS को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर यह स्वीकृति दी गई है। करीब 11 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वे कार्य के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रेलवे विभाग अब इस परियोजना की तकनीकी और वित्तीय संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन करेगा। राजस्थान की बॉर्डर सुरक्षा का नया मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के 5 जिला कलेक्टर अगले 60 दिन बॉर्डर एरिया की फील्ड में रहेंगे। इन कलेक्टरों को जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, गंगानगर और बीकानेर व जालौर की पाकिस्तान से सटी सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक के करीब 25,900 संदिग्ध या अवैध निर्माणों को हटाना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज कर रिपोर्ट राज्य सरकार, CS और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसा सख्त प्लान पहली बार बनेगा। श्रीगंगानगर में गेहूं खरीद को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में गेहूं खरीद व्यवस्था को लेकर किसान परेशान हैं। मंडियों में लगातार हो रही देरी, बारदाने की भारी कमी और तुलाई की धीमी गति से परेशान सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में गेहूं भरकर SDM ऑफिस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी तरफ प्रशासन फसल खरीदने में लापरवाही बरत रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ी पड़ी खराब हो रही है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अफसरों ने जनता की तकलीफों को बनाया मजाक। जनता की तकलीफों को सीधे सरकार तक पहुंचाने और उनका तुरंत समाधान करने के लिए बने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को लापरवाह अफसरों ने मजाक बना दिया है। यह स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव तक सुशासन और शून्य पेंडेंसी काम का कोई बकाया न होना के लिए पसीना बहा रहे हैं। यह लापरवाही उदयपुर में देखने को मिली, जहां के 21 से ज्यादा अहम विभागों में आमजन की शिकायतें 60 दिनों से लेकर 445 दिनों से धूल फांक रही हैं। भीलवाड़ा में बम की सूचना पर हाई अलर्ट, छप्पे छप्पे की जांच। भीलवाड़ा शहर में बुधवार दोपहर बम मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। शहर के प्रमुख पब्लिक प्लेस पर पुलिस की टीमें पहुंची और हर संदिग्ध वस्तु की चेकिंग की। साथ ही मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई। साथ ही शहर की भीड़भाड़ वाली जगहों, धार्मिक स्थल और बैंक परिसर में भी टीमों ने चेक किया। पुलिस को शहर के प्रमुख हिस्सों में बम व संदिग्ध वस्तु रखने का इनपुट मिला था, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और शहर के सभी थानों को हाई
हाई अलर्ट मोड पर तुरंत एक्टिव किया गया। झालावाड़ में घरेलू गैस के अवैध उपयोग पर कार्रवाई। झालावाड़ में जिला रसद कार्यालय ने घरेलू गैस के अवैध दुरुपयोग और सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सघन कार्रवाई की है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर वाहनों में अवैध रिफिलिंग और घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। जांच के दौरान कुल 31 घरेलू गैस सिलेंडर और 6 इलेक्ट्रिक मोटरमय केबल एवं पाइप जब्त किए गए। यह कार्रवाई ढाबों, भोजनालयों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर की गई, जहां अवैध रूप से घरेलू गैस का उपयोग हो रहा था। जज बोले, नो रिफंड पॉलिसी जैसी शर्तें, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, डिफेक्टिव सामान का पैसा हड़पने और मनमानी, नो रिफंड पॉलिसी थोपने पर जैसलमेर जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को सेवा दोष का दोषी पाया है। डिफेक्टिव सैंडल को नो रिफंड पॉलिसी में डालने और 562 रूपए रिफंड नहीं देने पर आयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर 33,562 का जुर्माना लगाया। समझौते से सीकर चूरू, झुंझुनू को मिलेगा 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। जयपुर यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान व हरियाणा ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। केंद्र की मंजूरी के बाद यमुना जल समझौते पर काम शुरू होगा। केंद्र सरकार DPR का परीक्षण करेगी, उसके बाद समझौते पर अंतिम मुहर लगेगी। यमुना जल समझौते के जरिए प्रदेश के शेखावाटी अंचल के सीकर, चूरू, झुंझुनू और अन्य क्षेत्रों की 30 वर्षों से प्रतीक्षित पेयजल और अन्य जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अलवर में वंदे गंगा अभियान का असर, गांवों में बड़ा जलस्तर। अलवर में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का असर अब ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है, जिससे गांवों का जलस्तर बढ़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि अब खेती और पशुपालन दोनों को फायदा मिल रहा है। गंगा जल अभियान के माध्यम से जोहड़ों का निर्माण, बारिश का जल स्टोर करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और गोचर भूमि का विकास जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिल रही है। खेतों में पेट्रोल डीजल जांचने पहुंची सरकारी टीम। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के सिमसिया बिदावतान गांव में उस समय प्रशासनिक हलचल बढ़ गई, जब सरकारी विभाग की एक टीम विभिन्न वाहनों के साथ खेतों में पहुंची। यह टीम राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीजल पेट्रोल जांच एवं निरीक्षण अभियान चलाने आई थी। यह अभियान ज्वाराराम के खेत से शुरू होकर 10 सुसर तक के खेतों तक संचालित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने खेतों में उपयोग किए जा रहे डीजल पेट्रोल, मशीनरी संचालन और संबंधित गतिविधियों का गहन निरीक्षण किया। टीम ने मौके पर आवश्यक तथ्य जुटाए और विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। मॉडिफाई साइलेंसर पर चला ट्रैफिक पुलिस का बुलडोजर। मॉडिफाई साइलेंसर पर आज भरतपुर ट्रैफिक का बुलडोजर चला। पुलिस ने 142 मॉडिफाई साइलेंसर पर बुलडोजर चलकर उन्हें चकनाचूर कर दिया। पुलिस ने नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान यह मॉडिफाई साइलेंसर जब्त किए थे। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले और मॉडिफाई साइलेंसर से शोर करने वाले वाहनों के ड्राइवरों के खिलाफ पुलिस करीब 6 महीने से कार्रवाई कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 8 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त। बूंदी में परिवहन विभाग ने अवैध ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी के आदेशों का पालन करते हुए जिला परिवहन अधिकारी के निर्देश पर परिवहन निरीक्षक धर्मपाल सिंह ने तालेड़ा क्षेत्र के मुख्य मार्गों पर औचक जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर पुलिस थाना तालेड़ा में खड़ा कराया गया। इन पर कुल 2,80,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तीर्थ यात्रा योजना पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में आ रही एरर। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं पोर्टल पर आवेदन करते समय तकनीकी खामियां आ रही हैं। आवेदन कर रहे कई वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिजनों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसमें नए आवेदकों को भी सिस्टम पहले से आवेदन किया हुआ बता रहा है। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगी ई मित्र की सेवाएं। राजस्थान सरकार ने डिजिटल सेवाओं को आम जन तक सरल और त्वरित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से ई मित्र सेवाओं को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। अब नागरिक केवल व्हाट्सएप पर हाई लिखकर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी तथा आवेदन सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। खैरथल
खैरथल तिजारा में सोलर प्लांट बना रहे आत्मनिर्भर खैरथल तिजारा जिले के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आय में बड़ा इजाफा कर रहे हैं। बंजर और कम उपजाऊ जमीन अब किसानों के लिए कमाई का मजबूत जरिया बनती जा रही है। राजस्थान में नई छपी 10 लाख किताबें रद्दी। शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही से बच्चों को बंटने वाली 10 लाख नई किताबें रद्दी हो गईं। इनमें अकेले 7वीं की 5 लाख किताबें हैं। दरअसल नए सेशन में 7वीं का कोर्स बदल गया है, जबकि ये किताबें पिछले सत्र के दौरान ही एडवांस छाप दी गई थीं। इससे 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। अफसरों ने इन किताबों को गोदामों में अलग से नई किताबों के पीछे छुपा दिया है, लेकिन भास्कर ने इन्हें ढूंढ निकाला। मैन पाइपलाइन से अवैध जल कनेक्शन, 4 के खिलाफ FIR दर्ज। भीषण गर्मी और बढ़ते जल संकट के बीच बाड़मेर में नहरी पानी चोरी के मामलों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जलदाय विभाग ने बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की मुख्य पाइपलाइन पर कई अवैध जल कनेक्शन पकड़े हैं। विभाग ने 4 लोगों के खिलाफ पानी चोरी का मामला दर्ज करवाने के साथ जुर्माना वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। युवक के अकाउंट में साइबर फ्रॉड के 9.10 लाख रुपए। सीकर जिले के रहने वाले एक युवक के बैंक अकाउंट में साइबर फ्रॉड के 9.10 लाख रुपए आए। पहले किसी पीड़ित को रुपए डबल करने का लालच देकर शिकार बनाया गया और फिर उससे रुपए ट्रांसफर करवाए गए। अकाउंट के खिलाफ कर्नाटक में शिकायत भी दर्ज हुई, जिसके बाद अब सीकर की साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। राजस्थान में नदी पर सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज। राजस्थान में नदी पर बने सबसे लंबे हाई लेवल गहलोत ब्रिज का आज लोड टेस्ट किया जा रहा है। टोंक में बनास नदी पर बने पुल की मजबूती की जांच की जाएगी। 243 टन वजन के 9 ट्रक 24 घंटे तक खड़े किए जाएंगे। इसके बाद एक घंटे के अंतराल में ट्रकों को हटाकर देखा जाएगा। पुल वजन हटने के बाद यदि 85% तक अपने मूल स्तर पर लौट आता है तो इसे गुणवत्तापूर्ण निर्माण माना जाएगा। पुल करीब 135 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ब्रिज से टोंक आने जाने में 30 किलोमीटर तक का चक्कर कम लगेगा। बारिश के समय भी रास्ता बंद नहीं होगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गश्त होगी मजबूत। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का गश्ती और निगरानी सिस्टम अब और मजबूत होने जा रहा है। वन्य जीव सुरक्षा और गश्त व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार को 8 नए पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सवाई माधोपुर के लिए रवाना किया गया, जो देर रात वहां पहुंच गए। बांसवाड़ा में अवैध बजरी खनन करते JCB और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। बांसवाड़ा में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छाप नदी क्षेत्र में बजरी खनन और परिवहन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक JCB मशीन और 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गयी। वहीं दूसरी कार्रवाई में क्वाड्स पत्थर से भरे एक ट्रेलर को भी डिटेन किया गया है। NSUI जिलाध्यक्ष को पुलिस ने घसीटकर जीप में बैठाया। सवाई माधोपुर में बुधवार को NSUI के कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान NSUI अध्यक्ष आसिफ खलीफा व अन्य कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। NSUI कार्यकर्ता झापन देने एक साथ अंदर जाना चाहते थे। राजस्थान के सांसदों ने पंजाब, हरियाणा, MP में खर्च की सांसद निधि। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होने हैं। बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। भास्कर ने तीनों सांसदों के कराए विकास कार्यों का ब्यौरा जुटाया। इसमें सामने आया कि तीनों ने 22 मई 2026 तक सांसद निधि की 95% राशि विकास कार्यों पर खर्च कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के दोनों सांसदों ने राजस्थान से बाहर अन्य राज्य में भी विकास कार्यों के लिए फंड का इस्तेमाल किया है। भैराणा धाम विवाद पर आधी रात जयपुर कूच पर निकले हनुमान। भैराणा धाम के पास प्रस्तावित रीको इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर राजस्थान में बुधवार
देर रात बड़ा सियासी और प्रशासनिक घटनाक्रम देखने को मिला। बुधवार को दिन भर चले विरोध प्रदर्शन के बाद आंदोलनकारियों और प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। उसके के बाद हनुमान बेनीवाल संतों और करीब 10,000 समर्थकों के साथ जयपुर कूच पर निकल पड़े। आज आंधी बारिश का अलर्ट, पारा 48 डिग्री के ऊपर। राजस्थान का श्रीगंगानगर बुधवार को देश का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ दिन का तापमान 48.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। श्रीगंगानगर के अलावा चूरू, बीकानेर, पिलानी और भीलवाड़ा में भी पारा 45 डिग्री के ऊपर ही रहा। वहीं कोटा, फलोदी, हनुमानगढ़ में रात का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। कोटा में बुधवार को सबसे गर्म रात रही। मौसम विभाग ने आज जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मई के आखिरी दिनों में तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है। भावनगर शकूर बस्ती की 22 कोच स्पेशल ट्रेन कल से शुरू। हरियाणा व राजस्थान के लोगों को रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने भावनगर टर्मिनस शकूर बस्ती भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा शुरू कर दी है, यानी शुक्रवार से संचालित होगी और नारनौल स्टेशन पर भी इसका ठहराव रहेगा। इससे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी तथा उनको लाभ होगा। जैसलमेर में 150 गोवंश के शव मिलने का मामला। एमएलए भाटी ने मंत्री झाबर सिंह को लिखा लेटर। जैसलमेर में मृत गोवंश के खुले में पड़े होने के मामले में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पत्र में कहा है कि डंपिंग यार्ड में बड़ी संख्या में मृत पशुओं के शव खुले में पड़े रहने की स्थिति लगातार सामने आ रही है, जिससे जनभावनाएं आहत हो रही हैं और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इस मामले से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। थार से स्टंटबाजी कर आतंक मचाने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 गाड़ियां जब्त। जयपुर साउथ के पत्रकार कॉलोनी थाना इलाके में देर रात थार और अन्य कारों से स्टंटबाजी कर सड़क पर आतंक मचाने वाले 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नीमड़ी वाले बालाजी के पास तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते हुए आपस में टक्कर मारी, डंडे और सरियों से वाहनों में तोड़फोड़ की और आमजन की जान खतरे में डाल दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में उपयोग ली गई 2 थार और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।